नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी पेडागोजी जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सभी प्रश्न, और उन्हीं को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बेहतर तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा इस टाइप का आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर से आपका हिंदी पेडागोजी शुरू होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन को चूज करना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा जो होता है यानी कि मदर टंग, मातृभाषा, ये प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होता है। मातृभाषा के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका सेंटेंस गलत हुआ। फिर यहाँ पे प्रथम भाषा विद्यालय से अर्जित की जाती है, बिल्कुल गलत बात है। जो प्रथम भाषा होता है यानी कि मदर टंग, ये ना विद्यालय से अर्जित की जाती है और ना ही इसकी क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी है प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। मातृभाषा जो है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक के जो आस पड़ोस में मतलब कि जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, अपने घर में बोले जाते हैं, वही आपका प्रथम भाषा होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है, ये सही नहीं है। प्रथम भाषा जो है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वाइगोस्की का एक ट्रिक आपको पता है, इनका आता है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। 3 शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाइगोस्की के लिए। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से क्या संबंधित है, ये आपको बताना है। प्रक्रिया लेखन सामाजिक संस्कृति से संबंधित नहीं होगा। बच्चे कोरी स्लेट हैं, कोरी स्लेट करने का मतलब वो कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। कोरी स्लेट करने का मतलब हुआ खाली स्लेट, बिल्कुल उसका माइंड खाली, ऐसा नहीं होता है। और ऑप्शन सी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो होता है वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत है वो संबंध है, क्या संबंधित है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ओके, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका गलत है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, ये बात बताना है आपको। ठीक है, भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सार्थक इकाई, वो होता है आपका स्वनिम, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों हैं। वह निम्नलिखित में से किस संप्रेषण का प्रयोग कर रहा है, ये बताना है आपको। 7 साल का बच्चा है, वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया है और स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स करके बोलता है। तो बच्चा में किस संप्रेषण का विकास हो रहा है, ये बताना है आपको। तो जब भी बात करें स्वर और व्यंजन दोनों साथ में मिलाकर वो बोलना शुरू कर रहा है, तो हो जाता है आपका बलबलाना। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 7 महीना का जो बच्चा है वो बलबलाएगा ही, यानी कि दादा पापा ऐसे बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे बात किया हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं,
यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, यह जो है किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो यह जो है शापीर-वोर्फ परिकल्पना से संबंधित है। आप चाहेंगे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे देखते हैं, ये जो जाएगा किसमें, शापीर-वोर्फ परिकल्पना में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग आंसर कीजिए कि क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है आपका, वे शैक्षिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, ये क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो बच्चा जो है अपनी विद्यालय शिक्षा जो है मातृभाषा से आरंभ कर रहे हैं और विद्यालय में जो अतिरिक्त भाषा बोले जाते हैं उससे वो जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा जो होता है वो क्या कहलाएगा, बहुभाषिक शिक्षा कहलाएगा। यानी कि बहुत सारे भाषा का उसको ज्ञान हो रहा है। ओके, यहाँ पे बहुभाषिक शिक्षा होगा। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किनर साहब का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए। स्किनर का यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में डैश हैं। बताइए कि स्किनर का क्या राय है बच्चों के बारे में, ये बताना है आपको। तो स्किनर के द्वारा जो है कहा गया है कि बच्चे जो है भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों में, वो वयस्कों की नकल करने से होती है। ये आप नोट कर सकते हैं। वयस्क यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके नकल करते हैं बच्चा भाषा अर्जन के लिए। ठीक है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं। बताना है आपको कि पियाजे के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पियाजे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है आत्मसातकरण या फिर समायोजन। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन बी में आत्मसातीकरण या फिर तथा समायोजन। पियाजे के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे जो हैं आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों में जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं, ये बताना है आपको। जब बच्चा जो है नमूने सीखते हैं वे क्या कहलाएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चा जो है वाक्यों को जिस तरह से नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाता है, वो जो है आपका संरचना कहलाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक संरचना टाइप का बच्चा जो है वो सीखता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अतिरिक्त द्वितीय भाषा के निर्देश या पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा, ये बताना है आपको। यानी कि कोई बच्चा है वह द्वितीयक भाषा पढ़ते समय वह किसी विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का जब इस्तेमाल कर रहा है तो ये जो जाएगा द्विभाषिक में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुभाषिकता नहीं होगा, वो दो भाषा का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप लोग आंसर कीजिए। द्विभाषिक शिक्षा का एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश होता है, ये बताना है आपको। क्या होगा? द्विभाषिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। द्विभाषिक
द्विभाषिक करने का अर्थ क्या हो रहा है, दो भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है द्विभाषिक शिक्षा में। ओके, इस तरह से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं, ये बताना है आपको। स्किनर के अनुसार बच्चा जो है भाषा सर्वाधिक रूप से कब सीखता है। मैं आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताई हूँ कि बच्चा जो है वयस्कों का नकल करके सीखता है स्किनर के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देख रहे हैं, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार जो है बच्चा सर्वाधिक रूप से भाषा को अर्जन करता है। ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है, ये बताना है आपको। पशु और मानवीय संप्रेषण के बीच में क्या अंतर है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये सब आपका गलत है। ठीक है, पशु जो है अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बताना है, पहले की उपस्थिति किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के प्रवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। तो मैं आपको बताई थी जब भी परिवर्तन वाला बात आए पियाजे के सेंटेंस में, यहाँ पे कह रहा है पियाजे के अनुसार पहले की उपस्थिति किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया, यहाँ पे बदलने यानी कि यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी परिवर्तन का बात करें तो आपका जाता है समायोजन में। ठीक है, समायोजन कहने का अर्थ हो रहा है एक पहले से है और एक में इसमें एक ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पे समायोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, और आपका हिंदी पेडागोजी आज का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बेटर तरीके से आपको बताया जा रहा है, आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द्विभाषिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी जो है वो घर के भाषा के साथ साथ एक और भाषा का प्रयोग करता है। वो भाषा है आपका द्वितीय भाषा के अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, यही होगा आपका आंसर। द्विभाषी शिक्षण बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे द्वितीय भाषा आप इसे कर सकते हैं। द्वितीय भाषा के अतिरिक्त जो है वो निर्देश दिए जाते हैं, आपका आंसर बी होगा सही। आज का पेडागोजी का प्रश्न खत्म हो चुका। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए एक बार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।